कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी। हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती खुद अपने ताई और सूबों के साथ मिलकर। तो 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं इंशाअल्लाह। रवां हफ्ते में इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसके ऊपर मज़ीद एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग करके जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे, तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। बिजली की कीमत में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। बिजली की कीमत को कम किए बगैर तरक्की नहीं कर सकते। इसके लिए वफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, मौशी सिफारतकारी के लिए कोशिशों के समरात आ रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ मुल्की मईशत की जानिब अहम कदम है। UAE ने रवां माह वाजिबुल अदा $2 अरब रोल ओवर करने का फैसला किया। के अखराजात हैं उनमें कमी हम लेकर आए। जो वेकेंट रेगुलर पोस्ट हैं ये भी हायर नहीं हुए लोग, दे हैव नॉट कम ऑन टू आवर पेरोल, तो उसमें से 60% को एबॉलिश कर दिया जाए या दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज डाइंग पोस्ट। ये नंबर बनता है 1.5 लाख। ये बजटेड थी पोस्ट, जो 1.5 लाख पोस्ट को हमने एबॉलिश किया है। अब निजी शोबे को मुल्क की मईशत की बागडोर संभालना होगी। हम वफाकी हुकूमत के 900 अरब के अखराजात को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। ख़त्म की जाने वाली असामियों की तादाद 1.5 लाख तक बढ़ती है। मजीद डाउन साइजिंग के 43 वजारतों का जायजा लिया जा रहा है। मैं वज़ीर आज़म की हाई पावर्ड कमेटी की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस टॉक। कहा कि राइट साइजिंग कमेटी के तमाम मामलात को काबीना में पेश किया जाएगा। खाना जो है वो आपस में रखें, और मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव सेंटिमेंट को उभारने की ज़रूरत है। अब तो बानी चेयरमैन PTI ने कह दिया है कि इकॉनमी स्टेबलाइज होगी, तो पीछे क्या रह गया? बाहर बैठों को भी सीखना चाहिए। सियासतदान आपस में बातचीत करते रहे हैं, करते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। आपस में मेल मिलाप से, बातचीत से कई रास्ते खुलते हैं, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट पाकिस्तान में मैसर है। बग़ैर किसी सबूत के VPNs के बारे में प्रोपेगेंडा किया गया। हमारी मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। बानी भी इस हकीकत का एतराफ़ कर चुके हैं। बैरून मुल्क लोग भी मान लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सरकारी TV समेत रेडियो पाकिस्तान को रिवैम्प करेंगे। मुज़ाकराती कमेटियाँ काम कर रही हैं, मज़बूत पेशरफ्त हो रही है। हुकूमत का स्टार लिंक से मुतालिक कंसल्टेंट की तकर्री चंद हफ्तों में करने का फैसला। वज़ीर ममलिकत शिज़ा फातिमा ख्वाजा की ज़ेर सदारत इजलास में स्टार लिंक और LEO सैटेलाइट लाइसेंसिंग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की सैटेलाइट पॉलिसीज़ को आलमी मयार के मुताबिक हम आहंग करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। सियासत और जराइम में फ़र्क करना चाहिए। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। मुज़ाकरात में जराइम की बात हो रही है तो मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान कहते हैं, हमें सियासत का दायरा तब्दील करना है, कुछ हदूद मुतय्यन करनी है। पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूला पीपल्स पार्टी नून लीग के मुज़ाकरात में अहम रुकावट बन गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय न हो सके। पीपल्स पार्टी तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर नाराज़। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर जनवरी के वस्त तक मोहलत मांग ली। पीपल्स पार्टी ने मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीग किसी सूरत पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस नहीं देना चाहती।
तिब्बत में 7.1 शिद्दत का जल्जला, 95 से ज़ायद अफराद हलाक, 62 से ज़ायद ज़ख्मी। जल्जले के बायस कई इमारतें गिर गईं। जल्जले का मरकज़ तिब्बत की टंगरी काउंटी था। काठमांडू समेत भारत के शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाकों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के मकामी वक्त के मुताबिक जल्जला सुबह 9:05 पर आया। जल्जले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। चीन के जल्जला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक चीन में इसकी शिद्दत 6.8 और गहराई 10 किलोमीटर थी। भारतीय रियासत बहार में आने वाले जल्जले की शिद्दत 5.1 रही। पाकिस्तान का चीन के इलाके शीजांग में जल्जले से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान की इमदादी सरगर्मियों के लिए चीनी अवाम और हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हमारी हमदर्दियाँ और नेक तमन्नाएं जख्मी और लापता होने वाले अफराद के साथ हैं। सदर जरदारी का भी इजहार अफसोस। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात में धांधली समेत आइनी बेंच के मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने करार दिया कि आइनी बेंच आज सिर्फ फौजी अदालतों का केस सुनेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के केस की समाअत के दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फ़ौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने इस्तफसार किया, मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है? कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? उन्होंने कहा कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। हफीजुल्लाह न्याजी बोले, मेरे बेटे को जेल तो मुंतकिल कर दिया गया लेकिन सलूक आम कैदियों वाला नहीं हो रहा। बाहमी इत्तेहाद से बैरूनी साजिश नाकाम बनाई जा सकती है। जिला कुरम के मुतासरा इलाकों में करोड़ों रुपए की अद्वियात और इमदादी सामान भेजा जा चुका है। ज़रूरत पड़ने पर मजीद इमदादी सामान भी रवाना करेंगे। गवर्नर सिंध से जिला कुरम के अमायदीन के वफ़द की मुलाकात, अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नफरत के खात्मे, अमन व अमान बरकरार रखने के आज़म का इजहार किया गया। वज़ीर आला सिंध की मलीर एक्सप्रेस वे पर ऑटोमेटिक टोल लगाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेस वे की पेशरफ से मुताल्लिक़ इजलास। कहा, बस के लिए 200 रुपये जबकि मलीर एक्सप्रेस वे पर कार के लिए 100 रुपये टोल टैक्स होगा। की जाती है, गलत नताइज जारी किए जा रहे हैं, बच्चों को एब्सेंट किया जा रहा है, पोजीशन लेने वाले बच्चों को मैट्रिक में डी ग्रेड और ई ग्रेड उनके आ रहे हैं। सारा काम एडोकिज्म पर है। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड पिछले 1 बरस में कमोबेश 5 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। एडोकिज्म की सूरत ये है कि कमिश्नर साहब को चार्ज दिया गया। यहाँ वाइस चांसलर के लिए भी तालीम का होना अब लाजमी नहीं। कराची इंटर बोर्ड के अब तक 5 से ज़ायद चेयरमैन तब्दील किए जा चुके हैं। कराची बोर्ड नहीं पुलिस थाना लगता है, जिसको चाहो लगा दो। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत तलबा की तालीमी नस्ल खुशी कर रही है। इंटर बोर्ड के नताइज से लगता है कि खुलबुर्द की गई। MD कैट का मामला हो तो कराची के बच्चे अजियत से गुजरते हैं। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, मगरबी हवाओं ने ठंड की शिद्दत बढ़ा दी। ज़ियारत सोर, गिलगित स्वात, शांगला, चित्राल, गिलियात, वादी नीलम, लीपा में वक्फे से बर्फबारी। पहाड़, सड़कें, गाड़ियाँ बर्फ़ से ढक गईं। सयाह हसीन मनाजिर देखने पहुँच गए। इंतज़ामिया ने बर्फीले रास्तों पर बगैर स्नो चेन गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी। वादी कागान में 2 फीट बर्फ़ पड़ गई। दर्जा हरारत -7 तक पहुँच गया। इस्लामाबाद, लाहौर, मुजफ्फराबाद, कोटली और रावला कोट में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस का वज़ीर आज़म को ख़त। सिख फॉर जस्टिस की पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ख़त में लिखा कि सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का इंतखाब पाकिस्तान की आलमी अमन की कोशिशों की अक्कासी करता है। सिख रहनुमा ने कश्मीरियों के इस्तिस्वाब राय और हक़ खुद इरादियत की भी हिमायत की।
बाइडन इंतजामिया तालिबान की माली मदद कर रही है, तालिबान को दी जाने वाली गैर मुल्की इमदाद को रोका जाए। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने अफगान तालिबान की माली इमदाद के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी। रुकन अमरीकी कांग्रेस टिम ब्रेशट ने नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप को अफगान तालिबान की माली इमदाद रोकने के हवाले से खत लिख दिया। कहा गया अफगानिस्तान के मरकजी बैंक को रकम दहशत गर्दों के साथ माली मुआवनत के मुतरादिफ है। एलॉन मस्क भी बोल पड़े, सवाल उठाए कि क्या हम अमरीकी टैक्स दहिंदगान की रकम तालिबान को भेज रहे हैं। अमरीका में बर्फबारी का 47 साला रिकॉर्ड टूट गया। बर्फानी तूफान से 4 अफराद हलाक, 31 जख्मी। मिजोरी में 356 हादसा में 2 अफराद हलाक, 31 जख्मी हो गए। कैंसस में 2 अफराद हलाक। ओहायो में 8 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। मुताबिद रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। बरतानिया में बारिश और बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। लंकनशायर और लेस्टरशायर में सलादी सूरत हाल है। स्कूल सड़कें बंद हैं। हज़ारों परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -13 रिकॉर्ड हुआ। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक निगरां की हैसियत से काम करेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी जमात में मुखालफत पर इस्तीफ़ा दिया। ऑर्थोडॉक्स मसीही आज रूस समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के गिरजाघर में मुनक्किदा तुआया तकरीब में शिरकत की। उन्होंने दुनिया भर के ऑर्थोडॉक्स मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान से मैच के बायकाट का मुतालबा कर दिया। क्रिकेट बोर्ड को खत लिख दिया, मौक़िफ़ अपनाया कि अफगान हुकूमत विमेन क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करती, उनसे मैच ना खेला जाए। इंग्लिश बोर्ड का मुतालबा मानने से इनकार, जवाब दिया चैंपियंस ट्रॉफी ICC का इवेंट है, बायकॉट का एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का मैच 26 फरवरी को लाहौर में शेड्यूल है। साइम अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद केप टाउन से लंदन रवाना। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का साइम अयूब के इलाज मुआवजे के लिए बड़ा इकदाम। कहा कि साइम अयूब के इलाज के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। AC मिलान ने 8वीं बार इटालियन सुपर कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। रियाज में खेले गए फाइनल में इंटर मिलान के खिलाफ 2 गोल के खसारे के बावजूद 3-2 से कामयाबी हासिल कर ली। इंग्लिश फुटबॉलर टैमी इब्राहिम फाइनल के हीरो साबित हुए। इंजरी टाइम में गोल करके AC मिलान को टाइटल जितवा दिया। रूस की दारिया तस्कीना का एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस में फातिहाना आगाज। पहले राउंड में ऑस्ट्रेलिया की ओलिविया को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। 5th सीड स्पेन की पाउला ने अमरीकी हरीफ को हरा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।